पहली बार हुआ है कि इसराइल खुल के उसने पाकिस्तान की बैंड बजाई है, पाकिस्तान के बारे में बयान दिया है। बहुत तबाही फिर गई है, वायरल हो गया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जो ये ट्वीट है जो उन्होंने लिखा आज इसराइल के बारे में। उसका लंबे लबाब ये है कि इसराइल बहुत कुत्ता है, इसराइल बहुत कमीना है, इसराइल जल जाए, इसराइल मर जाए। सुनने में आया कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी है। मतलब जरूरत क्या है आपको ये स्टेटमेंटें देने की? फड़ लो कर दिया आपने जनाब। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके बाद पहला मौका आया कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर के हैंडल से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, इजरायली वजीर खारिजा की जानिब से उसका जवाब दिया गया। इसराइल बाद में कह देगा ये तो इन दोनों का पीछा हुआ है, वो अटैक कंटिन्यू रखेगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मे भी ऐसा ना हो, बल्कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन शायद ऐसा होने वाला है। और क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम फिर एक तबाहकुन जंग की तरफ जा रहे हैं? और इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दिया गया है। बस फिर क्या था। उसके बाद जो इसराइल के वजीर खारिजा हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई और बिलखुसूस जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का हैंडल है वहां से आई, और फिर उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। ये नेतन्याहू कह रहे हैं। एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर लग रहा है कि कोई वॉर होने वाली है, जो ये इतना लॉकडाउन कर दिया गया है, पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी गई है, स्ट्रीट्स एम्प्टी हैं, लोगों को मना कर दिया गया है सड़कों पर ना निकलें। आप पाकिस्तान के साथ पंगा करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्क के साथ जिसकी आबादी 1.5 अरब है, पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा है, वो 80 साल से हमने उससे मत्था लगाया हुआ है और अभी तक है और अभी लगाएंगे और भी। तो इसराइल किस खेत की मूली है? जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ एक ऐसी कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने इजराइल को इंसानियत के लिए एक श्राप तक बोल दिया। लेकिन भाई, बेंजामिन नेतन्याहू और उनका ऑफिस चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ने इस पर इतना अग्रेसिव स्टैंस लिया कि पूरे इंटरनेट पर पाकिस्तान वर्सेस इजराइल ट्रेंड होने लगा। जैसे ही इजराइल की तरफ से एक फाइनल वार्निंग वाली कड़ी फटकार आई, पाकिस्तान के मिलिट्री सर्कल्स में खलबली मच गई। रूमर्स तो यहाँ तक हैं कि आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सिचुएशन की ग्रेविटी को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि इजराइल से डायरेक्ट पंगा लेना किसी भी मुल्क के लिए महंगा पड़ सकता है। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ख्वाजा आसिफ को अपनी पोस्ट डिलीट करके पीछे हटना पड़ा। लोग इसे पाकिस्तान का एक बड़ा डिप्लोमेटिक सरेंडर मान रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक ट्विटर वॉर थी या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? इजराइल ने साफ कह दिया है कि ऐसी लैंग्वेज और थ्रेट्स बिल्कुल टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान आगे से कॉशियस रहेगा या ये दुश्मनी और गहरी होगी। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वेलकम टू पाकिस्तान नेतन्याहू। और अगर आप लड़ते रहे हैं फ़लस्तीन के बच्चों से और औरतों से, लेबनान के नहाते लोगों से, ईरान ने आपको तारे दिखा दिए दिन में। आप पाकिस्तान के साथ पंगा करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्क के साथ जिसकी आबादी 1.5 अरब है, पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा है, वो 80 साल से हमने उससे मत्था लगाया हुआ है और अभी तक है और अभी लगाएंगे और भी। तो इसराइल किस खेत की मूली है कि इसराइल किस बात पे उछल रहा है इतना? और ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है वो उन्होंने इसलिए कहा है कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं, और जो आप जेनोसाइड करेंगे उस पर कहा जाएगा। आप बिल्कुल मत समझें कि पाकिस्तान कोई खलीज का छोटा सा मुल्क है जो आपके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए मरा जा रहा है और आप जो मर्जी करते रहेंगे वो बोलेगा नहीं। आप हमारे पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं इस्लामाबाद में। आपकी हरकतें जो हो रही हैं, आप जिस तरह बार बार सीज़ फायर की वायलेशन कर रहे हैं, आप जिस तरह सऊदी अरब पे आपने हमले किए और इल्ज़ाम ईरान पे लगाया, ये करतूत पाकिस्तान देख रहा है। और अब पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान ने आज अपने लड़ाका तैयारे भिजवाए हैं ईरान और सऊदी अरब के ऊपर और खलीज के ऊपर। वॉक्स भी भिजवाया है और इसलिए भिजवाया, आपको मैसेज दिया है कि ले ऑफ। और ये जो वज़ीर दिफा का बयान है, ये भी आपके लिए एक मैसेज है कि हमारे साथ पंगा नहीं करें।
हम अमन मुज़ाकरत करना चाह रहे हैं, हम आपके ऊपर ना आपको कभी धमकी दी है ना अब दे रहे हैं, अभी भी धमकी नहीं दी आपको, अभी भी बददुआ ही दी है। और वज़ीर दिफा मैंने आपको बताया उसके पास इतना इख्तियार नहीं होता पाकिस्तान में, लेकिन बददुआ बड़ी बुरी लगती है उसकी। अब उन्होंने ये जो बददुआ दी है ना, इसमें इसराइल में आग लग गई है, बहुत तबाही फिर गई है, वायरल हो गया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का जो ये ट्वीट है। अभी मैं देख रहा था 6 घंटे में वो तकरीबन 1.7 मिलियन, तकरीबन मतलब 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा उसके लोग उसको पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। उस पर हज़ारों कमेंट्स हैं और हज़ारों ही उस पर लाइक्स हैं। उसके जवाब में जो उनकी वजारत खारजा, उसमें वजारत खारजा का बाद में बताता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है नेतन्याहू का, उसने उस ट्वीट को, ख्वाजा आसिफ के ट्वीट में जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने झूठ बोला है। जाहिर है झूठा, नेतन्याहू झूठा है तो उसका ट्विटर अकाउंट भी झूठा ही होगा। उसने कहा है कि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर इजराइल्स एनाइलेशन इज आउटरेजियस। अब एनाइलेशन ये है कि नीस्तो नाबूद करना किसी चीज़ को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो इसराइल को नीस्तो नाबूद करने की कॉल दी है वो आउटरेजियस है, बहुत ही नाकाबिल यकीन है, बुरी है और इसको डिसमिस कर देना चाहिए। हालांकि वज़ीर, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उन्होंने इस पूरे ट्वीट में कहीं नहीं ये कहा कि इसराइल को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि इसराइल को बनाने वाले जहन्नम की आग में जले, ये कहा है। असल मैसेज उनका ये है। तो क्योंकि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, पहले गजा में की, फिर ईरान में की और अब वो लेबनान में कर रहा है, तो वो तो बनाने वालों की बात कर रहे हैं जो यूरोपियंस थे। अच्छा, उसमें और फिर उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। ये ऐसा बयान है जो किसी भी हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। तो और इस पर लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं ना, वो भी मैं आपको भी बता दूं, स्पेशली नॉट फ्रॉम वन दैट क्लेम्स टू बी अ न्यूट्रल आर्बिटर फॉर पीस, और ख़ास तौर पे उस मुल्क की तरफ से जो अपने आप को अमन मुज़ाकरात के लिए अमन का सालिस होने का दावेदार है और गैर जानिबदार है, दावा करता है। तो इसलिए ऐसे मुल्क की तरफ से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब आप ये देखें कि और इसके बाद फिर वजारत खारजा ने भी वहाँ की, उसने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इजराइल व्यूज वेरी ग्रेवली दिस ब्लेटेंट एंटी-सेमेटिक ब्लड लाइबल्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट क्लेमिंग टू, देखिए विक्टिम कार्ड, मजलूम बन जाते हैं फौरन। ये इतने बेहिस और जालिम लोग हैं ये इसराइल की जो हुकूमत के लोग हैं, और इतना जुल्म करते हैं हंस हंस के, नीली और लाल टाइयाँ लगा के। ये जो सिंबॉलिकली लाल टाई जो है वो ताकत की निशानी है, खुशी की निशानी है, पार्टी की निशानी है। ब्लू टाई जो है वो पीस की, वो लगा के और कत्लेआम करते हैं लोगों का, और फिर उस पर फख्र करते हैं और फिर बातें करते हैं ये कि हम विक्टिम है, फिर विक्टिम बन जाते हैं मारने के बाद। अभी फिर देखें कितना इन्होंने रंडी रोना डाला हुआ है इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी और वजारत दिफा ने भी, वजारत खारजा ने भी, कि हम मार गए, हमें मारने की बात कर रहे हैं, हमें मारने की बात कर रहे हैं। उसे मारने की कोई बात नहीं की, घबराए मत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।